हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो हम पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था थ्रेड मेजरमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी गियर मेजरमेंट। तो उसके पहले हम गियर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो है गियर में इन्वॉल्व रहती है। उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या मेथड है और क्या क्या चीज़ें हमको मेजर करनी होती है। फिर देखिए, गियर में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी गियर के बारे में थ्योरी ऑफ मशीन में जो है वो पढ़ा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपका रहा एक टीथ है, ठीक है। ये हो गई विड्थ यानी कि चौड़ाई, ठीक है। टीथ स्पेसिंग ये हो गई। ये जो अपर सर्कल होता है इसको एडेंडम बोलते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं डिडेंडम। ये होता है आपका पिच सर्कल, ठीक है। इसके अलावा ये सरफेस होता है। और बेसिकली आपको बस जो क्या नाम है, इतनी ही चीज़ें जो है कुछ टर्मिनोलॉजी जानने की जरूरत है। फेस लिस्ट कैसे मेजर करते हैं ये चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। और आपके टूथ की विड्थ क्या होती है ये, ठीक है, पिच सर्कल पे उसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जिसको आपको आज देखना है कि इनका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि पिच का मेजरमेंट। पिच आपको पता है कि कंसेक्यूटिव गियर्स के जो पॉइंट होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होती है उसी को पिच बोलते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं, ठीक है। तो देख रहे होंगे ये जो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट हैं और ये सेम पॉइंट है कंसेक्यूटिव टीथ से जो डिस्टेंस है उसी को हम सर्कुलर पिच बोलते हैं। तो पिच मेजरमेंट के लिए हम देखेंगे कि पिच मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, पिच मेजरमेंट के लिए क्या है कि हमारे पास एक जी स्क्वायर मेजरिंग मशीन होती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है पिच मेजरिंग मशीन या सर्कुलर पिच मेजरिंग मशीन जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये सर्कुलर पिच मेजरिंग मशीन होती है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या नाम, दो आर्म्स हैं। इनको बोलते हैं, एक तो ये आपकी होगी मूवेबल, ठीक है। ये जो आप देख रहे होगे ये देखिए, ये नीचे से लेके ऊपर तक पूरी क्या है, मूवेबल आर्म्स होती है, ठीक है। या इसको आप कॉन्टेक्ट टिप भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर रही है ना, तो ये हो गया, ये आपका मूवेबल होता है। और दूसरा जो होता है ये वाला होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो जो मूवेबल वाला होता है हम क्या करते हैं कि जो ये आर्म होती है मूवेबल वाली, इसको हम एक पीस पे क्या नाम है टिकाते हैं या सेट करते हैं। सेट करने के बाद जैसे ही इसका जो डिफ्लेक्शन होता है, जो रीडिंग होती है, ये यहाँ जो फ्री आर्म होती है ऊपर की तरफ, इसके थ्रू डायल इंडिकेटर में जो है वो हमको रीडिंग गेन मिल जाता है, ठीक है। ये फिक्स आर्म होती है जो कि इसको क्या नाम है सेटअप को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसी तरीके से जो है आपका काम करता है। और एट अ टाइम जो है एक टाइम पे ये जो आपकी मोबाइल आर्म होती है यही टच करती है, ठीक है। अब तो इसका हम एक और दूसरा डायग्राम देखेंगे। ये रहा, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, आपको पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं दिख रही होगी, थोड़ी सी क्या नाम है, चलिए ठीक है, इमेज आपको क्लियर दिख रही होगी। ये जो क्या नाम है लिखा हुआ है ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ देखिए ये होती है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायल इंडिकेटर होता है, यहाँ पे ये स्क्रू लगे होते हैं। ये हो गई फिक्स आर्म टिप। अब देखिए, आपको बताया था दो आर्म होती है, एक तो ये आर्म हो गई, ठीक है। ये आर्म क्या हो गई, ये जो आप ये वाली देख रहे हैं ये क्या करेगी, ये जिसको हमको मेजर करना होगा, जिस क्या नाम है जिस टिप पे, एक टिप पे हम टिकाएंगे, ठीक है, पिच पे, ठीक है। और ये हो गई, यहाँ पे आपकी होती है फिक्स आर्म या फिक्स टिप। तो जब यहाँ से ये जो आपकी टिप होती है, ये एक्चुअली में आप अगर उसमें देखेंगे तो उसमें क्या जो प्रीवियस फिगर हम देख रहे थे तो उसमें एक स्प्रिंग सपोर्ट भी लगा हुआ है, ठीक है। इसको पोजीशन को क्या नाम है ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन में बनाए रखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ से डिफ्लेक्शन इंडिकेटर को मिलता है, तुरंत इंडिकेटर पे
जो हमारी रीडिंग होती है वो आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो है एक एडजस्टेबल स्टॉप होता है, या एडजस्टेबल और क्या नाम है, गाइड स्टॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इन दो आर्म्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फिक्स कर लेते हैं और इसको पूरे सिस्टम को हम सपोर्ट के लिए रखते हैं, ठीक है। तो इसकी इस तरीके से हम क्या करते हैं कि आपका पिच जो है वो ठीक है, सर्कुलर पिच का जो है वो मेजरमेंट इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है, वो गियर की मोटाई या जो आपकी टूथ थिकनेस है उसको हम देखेंगे कि उसको कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि हमारा एक गियर वर्नियर आता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स। इसकी सहायता से हम मेजर करते हैं। तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स में एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें दो स्केल्स होते हैं, एक वर्टिकल स्केल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। चलिए देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल स्केल है और ये वर्टिकल स्केल है। अब आप देखिए इससे क्या होता है कि हम जो वर्टिकल स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल डेप्थ होगी या जिसको आप पिच वो क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं, उसकी जो डेप्थ होगी वो हम आसानी से मेजर कर पाएंगे जो वर्टिकल स्केल होगी, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल स्केल है जहाँ पे दो जबड़े लगे होते हैं, जबड़ों के बीच में जब हम गियर को फिट करते हैं, एक गियर उन जबड़ों के बीच में एक गियर को फिट करते हैं, तो वहाँ से हमको जो है वो रीडिंग मिल जाती है हॉरिजॉन्टल स्केल पे, तो हमारी गियर की थिकनेस जो है वो कितनी है। अच्छा देखिए हम क्या करते हैं कि जो थिकनेस होती है वो बेसिकली हम, आपने देखा भी होगा अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि उसको हम पिच सर्कल पे ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं डायग्राम में, एक दूसरे डायग्राम में कि बेसिकली किस तरीके से दिखता है। ये देखिए अब ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रू को अनलॉक करेंगे और ले जाके एक जो गियर टीथ होगा उसमें आप फिट करेंगे। यहाँ से आपको इसकी जो है विड्थ और थिकनेस जो है टीथ की वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली बस इसमें दो स्केल होती है, ये जो स्केल होगी यहाँ से आप जो है वो डेप्थ को मेजर कर पाएंगे। देखिए जो आपका वर्टिकल स्केल होगा ये क्या होगा कि ये डेप्थ बताता है, जो आपका टीथ होता है कि कितनी डेप्थ है वो आप वर्टिकल से पता कर पाएंगे, और जो थिकनेस होगी टीथ की वो आप हॉरिजॉन्टल पैमाने से पता कर पाएंगे। और बस इसी तरीके से आप जो है आसानी से, बहुत आसानी से आप लोगों ने इसका क्या नाम है वर्नियर का इस्तेमाल भी किया है, तो आसानी से इसको क्या नाम है मेजर कर सकते हैं। बस इसमें क्या होता है कुछ खास नहीं होता, जो वर्नियर स्केल होती है वो दो वर्नियर स्केल लगी होती है। उसके अलावा जो हमारा प्रोफाइल को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो प्रोफाइल मेजरमेंट के लिए देखिए आपने प्रीवियस क्लास में भी जो पढ़ा था, जो प्रोफाइल प्रोजेक्टर कंपैरेटर पढ़ा था, ठीक है, टूल मेकर्स कंपैरेटर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गियर को एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म होता है उसका और गियर का सेंटर ऐसा सेट करते हैं कि दोनों का सेम सेंटर रहे। उसके बाद हम इसको फिट करने के बाद लेंस की सहायता से हम क्या करते हैं कि जो आपका गियर होता है उसकी इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि स्टैंडर्ड टूथ प्रोफाइल जो है वो ऑलरेडी स्क्रीन पे रहता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं। जनरली क्या होता है बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ना ही आपको जानना है। जैसा कि आप टूल मेकर माइक्रोस्कोप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जब भी जैसे कि जो भी गियर हम मेजरमेंट करना है उसका हमने क्या नाम है स्क्रीन पे उसको मैग्नीफाई करके उसकी इमेज जो है स्क्रीन पे हमने प्रोजेक्ट करी, और प्रोजेक्ट करने के बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड गियर है टूथ प्रोफाइल है वहाँ से हम कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें वन मॉड्यूल के आसपास जो भी गियर होते हैं, एक्चुअली में जो वन मॉड्यूल के गियर होते हैं उसमें क्या होता है कि उनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। तो उनको क्लियरली जो है किसी भी अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो है उनकी प्रोफाइल को क्या नाम है मेजर करना और उनकी प्रोफाइल को
ड्रा करना वो आसान नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें टूल मेकर्स का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे हमें आसानी से जो है वो हमारी प्रोफाइल जो है वो मिल जाए। अब इसमें क्या होता है कि इसको होल्ड करने के लिए भी आप जो हमारी सर्कुलर प्लेटफॉर्म होती है उसके फिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं और आसानी से हम जो है डाट की इससे क्या करते हैं कि हम थिकनेस के साथ साथ प्रोफाइल मुफ्त और बेस की चार्ट का भी मेजरमेंट आसानी से कर लेते हैं। तो बेसिकली ये इस तरीके से हम जो है वो गियर प्रोफाइल का जो क्या नाम है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के हिसाब से हम गियर प्रोफाइल को मेजर कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, अब जो एक आपका बच रहा है जो इन्वोल्यूट टेस्ट है या इन्वोल्यूट प्रोसेस क्या नाम है इन्वोल्यूट मैकेनिज्म है, उससे इन्वोल्यूट टेस्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे इन्वोल्यूट गियर के क्या नाम है कॉन्सेप्ट पे भी इन्वोल्यूट टेस्टर काम करता है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।